अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर साइंस आपके चैप्टर 1 का ये लेक्चर 2 है। ठीक है, और इसमें जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ये हम लोग पढ़ रहे थे। तो अब चलते हैं अपने जो है बुक की तरफ। ठीक है, अच्छा, हमारा जो है यहाँ पे पहला चैप्टर है प्रॉब्लम सॉल्विंग, और इसके बारे में हम लोग कर रहे हैं डाटा। और इसमें जो है अब हम चलते हैं अपने जो है टॉपिक की तरफ जो आज हमने कवर करना है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग जो है प्रॉब्लम। आई थिंक ये हम लोग कवर कर चुके थे। इस टॉपिक को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लिया था। और अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ जो है प्लानिंग आ सोल्यूशन। ठीक है, यानी कि जो है सोल्यूशन को किस तरीके से जो है प्लान किया जाता है या उसको जो है बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है प्लानिंग का सोल्यूशन में कि आफ्टर एनालाइजिंग प्रॉब्लम वी फार्मूलेट अ प्लान दैट मे लीड अस टुवर्ड्स द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। यानी कि प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद, यानी कि ये पता जो है लगाने के बाद कि वो प्रॉब्लम जो है वो कहाँ से उठी है, कहाँ से खड़ी हुई है, और जो है किन वजूहात की बिना पर क्या मसले थे। ठीक है, और क्या ख़राबी थी पुराने जो है उसमें सिस्टम में। ठीक है, और उसके प्रॉब्लम को हल करने के लिए क्या करना चाहिए। तो इस तरह जो है प्रॉब्लम को एनालाइज़ करना जो है ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही हम सोल्यूशन की प्लानिंग कर सकते हैं। अभी हम सोल्यूशन तक पहुँचे नहीं हैं, लेकिन हम लोग जो है उसकी जो है प्लानिंग इस टॉपिक के ज़रिए करेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है हम बेहतर सोल्यूशन की तरफ पहुंच सकते हैं। सिर्फ सोल्यूशन नहीं बल्कि वो बेहतर भी हो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। हमारी पहली स्ट्रैटेजी है डिवाइड एंड कॉन्क्योर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सादा सी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इसमें बड़े प्रॉब्लम को जो है, यानी कि फ़र्ज़ कर लें कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में जो है डिवाइड कर दिया जाएगा, और फिर उसके हर एक हिस्से को लेके अलग से उसको जो है हल किया जाएगा, छोटे हिस्से को। और फिर जो हर हिस्से का जो जवाब निकलेगा, ठीक है, उसको फिर कंबाइन करके जो उसके आंसर को कलेक्टिवली कंबाइन करके कंपाइल कर लिया जाएगा। ठीक है, तो जो है डिवाइडेड कंक्योर में यही होता है कि बड़े मसले को छोटे मसलों में जो है वो करके, तो फिर उसको हल करके उसका जो आंसर आए तो उसको जो है सॉल्यूशन जो है उसको हासिल कर लिया जाए। लेकिन ये क्यों होता है डिवाइड एंड कंक्योर? क्योंकि इससे ये होता है कि जब बड़े मसले को बड़ा मसला जो शायद अगर वो बड़ा रहे तो वो हल नहीं हो पाएगा, लेकिन जब वो छोटे हिस्सों में बँट जाएगा, तकसीम हो जाएगा, तो हम उसे इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसे हल कर सकते हैं। और जो है ये है कि उसको फिर आप उसका फिर वो बेहतरीन सोल्यूशन आपके सामने उसका आ सकता है। ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारी जो स्ट्रेटजी है गेस, चेक एंड इम्प्रूव। ये क्या है? डिज़ाइनर गेसेस अ सोल्यूशन, ठीक है, टू अ प्रॉब्लम एंड चेक्स द करेक्शन ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, जो भी प्रोग्रामर है या जो डिज़ाइनर है, वो जब अंदाज़े लगाता है किसी भी मसले के हल के लिए कि ये मसले का हल होगा, ठीक है, तो वो उसके लिए क्या करता है, उसके लिए बहुत से उसके दिमाग में सोल्यूशन आते हैं। ठीक है, तो वो फिर क्या करता है, उन सोल्यूशन को चेक करता है कि ये वाला सोल्यूशन क्या ठीक है, ये वाला सोल्यूशन क्या ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर सोल्यूशन जो है वो ठीक ना हो, ठीक है, तो फिर वो उस सोल्यूशन को, ज़ाहिर सी बात है, वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है सोल्यूशन। जब वो सोल्यूशन ठीक नहीं है तो वो डिज़ाइनर या प्रोग्रामर खुद ही उस सोल्यूशन को कर देगा, मिक्सअप कर देगा, उसको स्किप कर देगा। ठीक है, रिफाइनमेंट इज़ द एन आइटरेटिव प्रोसेस। तो उसके लिए जो है मतलब यह है कि रिफाइनमेंट में भी यही होता है कि प्रॉब्लम को जो है ना छोटे छोटे पार्ट्स में, यानी कि दोबारा से उसको जो है रिवाइज़ करेगा उस प्रॉब्लम को। ठीक है, और फिर दोबारा से उसके सोल्यूशन को जो है वो निकालेगा। तो रिफाइनमेंट में यही होता है कि बार बार आप किसी प्रोसेस को जब आप रिपीट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है एक्ट इट आउट। एक्ट इट आउट में ये होता है कि जो है एक लिस्ट बना लेता है एक डिज़ाइनर, एक प्रोग्रामर, और फिर उस लिस्ट के ऊपर जो है उसके मुताबिक काम करता है। जैसे स्केड्यूल होता है ना, आपका टाइम टेबल होता है स्कूल का, आपका आप बना लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से वो एक अपनी लिस्ट बना लेता है, और फिर उस लिस्ट के अंदर जो है वो अपने उसके हिसाब से काम परफॉर्म करता है ताकि वो प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंच सके। ठीक है, उसके बाद प्रोटोटाइप जो है ये एक तस्वीर है, यानी कि एक मॉडल है
किसी भी मसले के हल का। अगर तो लिख कर मसले का हल समझ में नहीं आ रहा तो फिर इस प्रोटोटाइप की मदद से जो है मसले के हल को समझा जा सकता है, और उस जो है तस्वीरी शक्ल में, ठीक है। कोई भी मसले का हल है ना, अगर वो तस्वीरी शक्ल में नहीं है, अगर वो लिखी हुई शक्ल में है, तो वो मसला कभी भी आपकी समझ में, आपके जो है आप उसे हल जो है ना, अगर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है तो अगर आप उसे लिखे हुए तरीके से हल नहीं कर पा रहे, एल्गोरिदम तरीके से आप उसे हल नहीं कर पा रहे, तो फिर आप बेहतर है कि आप उसे प्रोटोटाइप की शक्ल से, तस्वीर की शक्ल से हल करने की कोशिश करें। मे बी आपके माइंड में उसका कोई बेहतर सोल्यूशन आ सके, ठीक है। तो तस्वीरी शक्ल से मसले के हल करने को प्रोटोटाइप कहा जाता है। अच्छा, अब ये है कि इन द सिलेक्शन of strategy depends upon the problem. It is quite important that one strategy may be more suitable to implement the solution than other one, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि आप बहुत से यहाँ पे तरीके हैं मसले के हल को निकालने के लिए, लेकिन आप वही बेहतर आप जो है सॉल्यूशन को चूज़ करेंगे जो कि सॉल्यूशन जो है सूटेबल है, और जो सॉल्यूशन आसान है, सिंपल है, और जिसको बाद में रीयूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो पेज है उसमें हमारा टॉपिक है डिफाइनिंग कैंडिडेट सॉल्यूशन, कि व्हाट इज़ कैंडिडेट सॉल्यूशन, ये क्या होता है। कैंडिडेट सॉल्यूशन जो है इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। द वर्ड कैंडिडेट रेफर्स टू समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड, यानी कि वो गैस या वो आप कह लें कि सॉल्यूशन जो आपके माइंड में फ़ौरन से क्लिक कर जाए, एकदम से आ जाए बिना कुछ सोचे समझे, यानी कि आपका एक्सपीरियंस आपको थोड़ा बहुत गाइड कर दे कि हाँ इस मसले का तो ये सॉल्यूशन जो है ये हो सकता है, वो कहलाता है कैंडिडेट सॉल्यूशन, ठीक है। कैंडिडेट सॉल्यूशन आपने याद रखना स्पॉन्टेनियस और अनप्लान, यानी कि आपने प्लानिंग नहीं की हुई, आपने कोई पिछले स्टेप्स नहीं किए हुए, कोई डिवाइड एंड कंक्योर नहीं किया हुआ, जो है एक्टेड आउट नहीं किया हुआ, कोई आपने प्रोटोटाइप नहीं बनाया हुआ, आपके माइंड में सॉल्यूशन जो आ जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पे इसमें आपने एग्जांपल इन्होंने एक दिया है कि अगर आपसे कहा जाए कि आप अपनी क्लास में से जो है उन स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाएं जो कि क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हु आर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। आप क्या करेंगे, अपनी क्लास में से आप 3 या 4 बच्चों को जो है आप देखेंगे कि 3 या 4 बच्चे आपके जो हैं वो क्या हैं, क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं और दे वांट टू प्ले क्रिकेट। तो आप के माइंड में एक ख़्याल आ जाएगा कि अगर मेरी क्लास में 3 या 4 बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो मे बी अगली क्लास में भी 3 या 4 ही बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, या बाकी क्लासेस में भी। लेकिन ये आपने अभी इस सोल्यूशन को भी आपने असेस नहीं किया, मतलब ये है कि आपने अभी जाके इसको कंफर्म नहीं किया, आपने जाके अभी सोल्यूशन को जो है पूछा नहीं आपने बाकी क्लासेस से। हो सकता है आपकी क्लास में 3 या 4 बच्चे इंटरेस्टेड हैं क्रिकेट के लिए, लेकिन बाकी क्लासेस में से किसी में 6 बच्चे हों, किसी में 7 हों, किसी में 10 हों, लेकिन आपने एक एस्टिमेटेड सोल्यूशन निकाल दिया है, ठीक है, अंदाज़ा लगाकर कि अगर मेरी क्लास में 3 है तो हो सकता है बाकी क्लासेस में भी 3 या 4 बच्चे हों। तो इसे कहा जाता है कैंडिडेट सोल्यूशन, ठीक है। तो ये जो है सोल्यूशन मददगार साबित हो सकता है, लेकिन विदाउट कंफर्मेशन, विदाउट जो है असेसमेंट आप किसी भी सोल्यूशन तक आप मत पहुँचें जब तक आप जो है उस सोल्यूशन के ऊपर 100% आपको एश्योरिटी ना हो कि यही वो सोल्यूशन है जो कि शॉर्ट है और सिंपल है, और जो है इसमें टाइम सेविंग भी है और मनी सेविंग भी है, और उसके अलावा जो है बाद में इसको रीयूज़ भी किया जा सकता है, ठीक है। तो आखिरी आपकी यही लाइन है, इसमें यही आपको बताया गया है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कैंडिडेट सोल्यूशन इज़ एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि भले ही आप टाइम लगा दें कैंडिडेट सोल्यूशन के ऊपर आप चल लें, उसके मुताबिक आप जो है अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन को आप फाइंड कर लें, लेकिन आप इट इज़ नॉट नेसेसरी और मैंडेटरी कि वो ये राइट सोल्यूशन हो, क्योंकि वो आपके जो है स्पॉन्टेनियस, यानी कि एक जो है आपके नेचुरली वो सोल्यूशन आपके माइंड में आया है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब चलते हैं आपके जो है सेलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन पे। सेलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन में अब ये है कि यहाँ पर ऊपर हमने अभी एक एक्टिविटी स्किप की है, ये एक्टिविटी आप खुद कीजिएगा, इसको जो है कैंडिडेट सोल्यूशन से करने की ख़ुद कोशिश करें इस एक्टिविटी को, कि जो है अंदाज़तन, यानी कि आपने गैस ही इसमें लगाना है, आप जस्ट इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो जो है
फिर कल आपको जो है आपसे पूछूंगी कि आपने इसको कैसे सॉल्व किया है। सेलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन को फाइंड करना, ठीक है। सम टाइम वी फाइंड मोर देन वन सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम एंड सेलेक्ट द बेस्ट अमॉन्ग देम। हम अक्सर क्या होता है कि हम लोग जो है बहुत से सोल्यूशन हमें मिलते हैं किसी प्रॉब्लम के, लेकिन हम उसमें से बेस्ट को चूज़ करते हैं या करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, assume the name of all the students in your class are available on the website you are asked to search a particular name, ठीक है। मिसाल के तौर पे assume करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं name of all the students in your school are available on the website, ठीक है, कि उन तमाम बच्चों के नाम उस वेबसाइट पर हैं एंड यू आर जो है asked to search a particular name, और आपको उसमें से एक ख़ास नाम ढूंढना है। You can solve this search problem by either solving फॉलोइंग मेथड्स। ये जो नीचे 4 मेथड्स हैं, इनमें से कोई भी मेथड यूज़ करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड है लुक एट ईच नेम ऑन द वेबसाइट वन बाय वन अनटिल द नेम इज़ फाउंड और द लिस्ट इज़ ओवर, ठीक है। यानी कि जो है हर नाम पे देखें जो वेबसाइट पर है वन बाय वन अनटिल द नेम इज़ फाउंड एंड द लिस्ट इज़ ओवर। एक आपने ख़ास नाम ढूंढना है उस लिस्ट में। ये तो पहला तरीका होगा जो कि बहुत ही लंबा है, शुरू से आखिर तक आपको लिस्ट को देखना पड़ेगा। टेक प्रिंट आउट एंड सर्च द रिक्वायर्ड नेम। प्रिंट आउट ले लें, ठीक है, वो तो ऑनलाइन सर्च होगी, और ये तो आपकी जो है विदाउट ऑनलाइन। प्रिंट आउट ले लें और सर्च करें बैठ के खुद ही। तीसरा क्या है? कॉपी नेम, पुट देम इन एक्सेल शीट एंड सॉर्ट देयर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। नामों की कॉपी बनाएं, एक्सेल शीट में उन्हें जो है पेस्ट करें, ठीक है, और उन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पेस्ट करें। थोड़ा सा आसान लग रहा है पहले से। सर्चिंग इन अ सॉर्टेड लिस्ट इज़ कंपैरेटिवली ईजी, मुकाबलतन ईजी है। यूँ आप रैंडमली सर्च करेंगे ना, पहले बी से फिर ए से, तो आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप जो है लिस्ट बनाएंगे एक, उसको अल्फ़ाबेटिकली, तो मे भी आपके लिए फाइंड करना सर्च होगा जैसे डिक्शनरी में सर्च करना आसान होता है, ठीक है। जस्ट प्रेस कंट्रोल F व्हेन द लिस्ट इज़ अवेलेबल इन वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र पर अगर लिस्ट है तो कंट्रोल F प्रेस करें। यू कैन टाइप द नेम टू द सर्च ऑटोमेटिकली। ये तो बहुत ही शॉर्टकट फीचर है किसी नाम को सर्च करने का ईजीली। यानी कि आप कंट्रोल F प्रेस करें, एक बॉक्स खुलेगा, उसमें आप उसका नाम लिखें बंदे का या आप स्टूडेंट का, उस पर आप ओके करें, ऑटोमेटिकली उसका नाम हाईलाइट हो जाएगा स्क्रीन पे, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे सोल्यूशंस भी हैं। Now we can identify a solution that has number of steps that seems more effective based on some criteria. मैं तो नंबर 4 चूज़ करूँगी क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आसान है। आप कौन सा चूज़ करेंगे? 3, 2 या 1, ठीक है। मेरे लिए बेस्ट सोल्यूशन 3 या 4 है। 1 और 2 को तो मैं बिल्कुल स्किप करूँगी। तो ये थे अल्टरनेटिव 4 सोल्यूशंस, जिसमें से मैंने तो 3 या 4 पिक किए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आसान है, टाइम सेविंग है, ठीक है, शॉर्ट है, सिंपल इनका सोल्यूशन है, नाम ही ढूंढना है ना, ठीक है। तो इतने लंबी चौड़ी लिस्ट में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है उसके 4 सोल्यूशन आएंगे। आपने उन 4 सोल्यूशन इस प्रॉब्लम के आए हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो सकता है 5 सोल्यूशन हो, 10 सोल्यूशन हो, 12 सोल्यूशन हो, उसमें से बेस्ट चूज़ करना ये आपका काम है, ठीक है। और इस काम को बेहतर आप तभी कर पाएंगे जब आप पिछले तमाम स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अभी के लिए बेटा इतना ही, आगे बाकी कल कवर करेंगे। और कल मैं आपसे जो एक्टिविटी है ऊपर 2 वो भी आपसे पूछूंगी। पिछली भी मैंने एक्टिविटी दी थी और ये एक इसमें एक्टिविटी, उसका सोल्यूशन करके फिर हम आगे कल मूव ऑन करेंगे। अभी के लिए बच्चे अल्लाह हाफ़िज़।